इसमें कोई शक नहीं कि बॉलीवुड की धक धक गर्ल यानी माधुरी दीक्षित की खूबसूरती आज भी लोगों को लुभाती है। नए साल में दर्शकों के सामने माधुरी दीक्षित की निर्मित फिल्म पंचक आ रही है। कुछ दिनों पहले माधुरी दीक्षित के लोकसभा चुनाव लड़ने की चर्चाएं थी। इतना ही नहीं, ये भी चर्चा थी कि माधुरी दीक्षित भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी। अब खुद माधुरी दीक्षित ने अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव 2024 में लड़ने की खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। दरअसल माधुरी दीक्षित ने खुद सामने आकर राजनीति में शामिल होने वाली चर्चाओं को बेबुनियाद बताया है। माधुरी ने हाल ही में जी न्यूज मराठी के एक टॉक शो में पति डॉक्टर नेने के साथ शामिल हुई थी। इस दौरान माधुरी ने लोकसभा चुनाव 2024 में शामिल होने के सवाल पर अपना रिएक्शन दिया है। उन्होंने कहा कि हर बार जब भी चुनाव आता है, फिर चाहे वो कोई भी चुनाव क्यों न हो, कहीं न कहीं से मेरे चुनाव में खड़े होने की खबरें चर्चा में आना शुरू हो जाती है। माधुरी ने साफ तौर पर कहा, चुनाव लड़ना मेरी विश लिस्ट में शामिल नहीं है। सच कहूं तो राजनीति मेरा जुनून बिल्कुल नहीं है। इसके साथ ही माधुरी ने आगे कहा, 2024 में मैं फिल्म पंचक में नजर आने वाली हूं और ये जरूर मेरी बकेट लिस्ट में शामिल है। मेरी ये फिल्म अगर बॉक्स ऑफिस पर सफल रही तो ये मुझे और फिल्में करने के लिए इंस्पिरेशन देगी। इसके साथ ही माधुरी ने यह भी बताया कि वे हेल्थ सेक्टर में काम करना चाहती हैं। इसके साथ ही माधुरी दीक्षित के राजनीति में शामिल होने पर उनके पति डॉक्टर नेने ने भी कहा कि एक्ट्रेस माधुरी दीक्षित के राजनीति में कदम रखने की अफवाह कई बार उड़ चुकी है, लेकिन ये हमारे बस की बात नहीं है। आखिर क्यों मिली अटकलों को हवा, आइए जानते हैं। दरअसल वर्ल्ड कप के दौरान मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारत वर्सेस न्यूजीलैंड का सेमीफाइनल मैच हुआ था, जिसमें भारत को जीत हासिल हुई। उस मैच में माधुरी दीक्षित भी मैदान में मौजूद थी। इस दौरान वे महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार के साथ बैठी नजर आईं। उनके साथ एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल भी नजर आ रहे थे। यहाँ तक कि भाजपा नेता आशीष शेलार भी वहाँ मौजूद थे, जिसके बाद राजनीतिक गलियारों में ये दस्तक होने लगी कि माधुरी दीक्षित चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी में है। माधुरी दीक्षित के राजनीति में आने और चुनाव लड़ने की चर्चा कई बार हो चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में भी चर्चा थी कि वे पुणे से चुनाव लड़ेंगी। उस वक्त खुलासा हुआ कि ये खबरें झूठी और काल्पनिक थी। अब माधुरी के इस बयान से साफ हो गया है कि वे फिलहाल राजनीति में नहीं आएंगे।